चलेगा। बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में, है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल पीसीएस अपर पीसीएस का पेपर हुआ। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जीएस में अगर सही कंटेंट आपके पास नहीं है और सही अप्रोच नहीं है तो आप जो है, ठीक है, अपर पीसीएस जैसे पेपरों में मात खा सकते हैं। आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी समय से उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने सी सेट क्वालिफाई कर दिया, है ना। आपने देखा होगा 33% नंबर लाने हैं, 33% नंबर लाने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, सॉरी 1.5 नंबर का। तो आप मान के चल लो 49.5 नंबर से आप सी सेट तीसरा। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूज है सी सेट को लेके, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सी सेट टोटल 100 नंबर का है और एक नंबर 1.5 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, तो टोटल 100 गुणा 1.5 करोगे तो 150, है ना। और 33% क्वालिफाई है। 33% याद रखिएगा, ये जो है, अगर 33% आप इसका लेते हो 150 का, 100 का 33% लेते हो तो 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और 150 का 33% लेते हो तो 49.5 नंबर आपके आने चाहिए। बात एक ही है, चाहे कहीं से भी आप इसके कान पकड़ लो। अब जो मेरिट बनेगी, चूंकि पिछली बार तो उत्तराखंड में सी सेट और जीएस दोनों की ही कंबाइंड बनती थी, और सी सेट जिसका अच्छा अप्रोच में होता था वो कई बार जो है मेरिट को आगे की ओर मूवमेंट करवा देता था। इस बार तो न सी सेट है न मैथ्स है। अब इस बार जो मेरिट है वो आगे लेके कौन जाएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो मेंस की भी तैयारी करते हैं, मतलब सिविल सर्विस की करते हैं, तो वो भी एवरेज 90-95 के आसपास में है। और आज तक जो पेपर दिए हैं वो बहुत सारे पेपर देते हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो मे बी उनका कहना है कि कट ऑफ इतनी जानी चाहिए 90-95 के बीच में, है ना। और मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरा सोच रहे होंगे डिमांड ऑन डिमांड में, मेरे 95 के आसपास में है, ठीक है। मतलब लास्ट स्तर में जो भी होगा 95 आ जाएंगे, और उम्मीद है कि इस बार जो है, ठीक है, क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार भी किया है। और आप यकीनन ना मानोगे, तो जॉब के साथ साथ आपको पढ़ाना और खुद पढ़ना और खुद छौंकना क्या होता है वो मुझसे पूछो। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में आपको क्लास नहीं दी, है ना। एक दिन पढ़ता था खुद रात को पूरे दिन, दूसरे दिन आपको, एक दिन अपने को, एक दिन आपको, एक दिन अपने को, एक दिन आपको, ऐसे करके मैनेज किया मैंने। और अब यकीन नहीं करोगे, लोगों का काम भी होता था, मैं घर में बैठता था तो लोग घर ही पहुंच जाते थे, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे, साक्ष्य के तौर पे दिखा देता। तो भाई लो, तुम क्या सोच रहे हो, मजाक मस्ती कर रहे हैं क्या। कई बार सोच लेते हैं कि यार फील्ड कर्मचारी है, अपनी मजाक मस्ती के लिए जनता को मतलब गुमराह कर रहे हैं। तो वो घर आए तो उनने देखा, तो फिर उन्हें एग्जैक्ट में आभास हुआ कि यार हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ या क्या करता हूँ। देखो, मेहनत करूँगा तो यार मिलेगा उसका फल, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा, चाहे आप भी करोगे, तो मेहनत मिलेगा। और मेहनत का क्या होना चाहिए, सही अप्रोच होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को लेकर थक गया हूँ। सही अप्रोच होनी चाहिए। ऑन डिमांड क्या चल रहा है, ट्रेंड पे क्या चल रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, देखो कल वाला जो क्वेश्चन पेपर था ना, उसको लेके जो सिविल सर्विस के ज्यादा बच्चे हैं वो अनएक्सपेक्टेड थे। उनने ट्रेंड तैयार किया था, सब कंटेंट तैयार कर रखा था, लेकिन उनका कहना था कि अनएक्सपेक्टेड था, कि कई बार ऐसा होता है कि आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता है। आ रही बात समझ में। क्योंकि देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री और लगभग हर जगह से एक डाले थे, लेकिन इन्होंने मिडेवल और एंशिएंट के बीच वाली हिस्ट्री ऐसी पूछ दी जिसका ना जोड़ था ना तोड़ था। आपने देखा होगा। इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपने देखा होगा, मैंने आपको मीगा बताया था, विश्व बैंक का समूह है। मैंने बताया था कि आईएमएफ जो है वो सदस्य देशों को ही क्या देती है, लोन देती है। 2 क्वेश्चन देखो टिक टू आ गए आपके। जो भी कोर्स, पॉलिटी, एक क्वेश्चन पूछ दो कि पॉलिटी से बाहर है, बता दो। एक क्वेश्चन पॉलिटी का बाहर नहीं है। मैं मान रहा हूं कि मैंने एनडीसी और नीति आयोग बिल्कुल क्लियरली तो नहीं पढ़ा है, उतने डीप में नहीं पढ़ा है। और एक दिन मैंने आपको
इको जब सब्जेक्ट पढ़ा रहा था तो उस दिन पढ़ाया था, लेकिन वो भी पढ़ा देता तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते, अदरवाइज उससे बाहर नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यार अगर गलत भी गया ना, पेपर सही भी नहीं गया है, आपका कुछ कम भी स्कोर रह गया है, तो मैं बता रहा हूँ उसका रीजन है, उसका भी टेक्निकल रीजन है। जो ग्रुप सी वाला काफी अच्छी तैयारी कर रहा है, अगर उसका सपोज करो कल का पेपर थोड़ा एवरेज चला गया, मतलब उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो यार ना हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर गया होगा एक तो साइंस की वजह से, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है, दूसरा करंट हालांकि इजी थी, फिर भी एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, तीसरा इकोनॉमी इतना रिसर्च में पूछ दिया उसने। साइंस और करंट तो आप मान के ही चलो कि इन दोनों ने थोड़ा मतलब गड्ढा खनने का काम किया। अब देखो आपको आगे क्या करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने लगातार 2-3 अच्छे पेपर दे दिए हैं आयोग के, है ना। देखो पेपर देना भी अपने आप में एक अनुभव होता है, याद रखेगा। जैसे जैसे पेपर देते रहेंगे वैसे वैसे अनुभव आता रहेगा, समझ में आना। पेपर दे दिए, अब आप बच्चे नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार किस तरीके से आयोग का अप्रोच है और किस तरीके से आपका UG+C का अप्रोच है। आपको दोनों का ही अप्रोच जो है ऑलमोस्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब आने वाले समय में आयोग के पास समीक्षा अधिकारी सचिवालय में, जिसका इंतजार मैं भी कर रहा हूं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी जो आएगा अभी, इसके लिए राइटिंग भी सुधारनी है, मैं आपको बता दूं। मेन यही है टारगेट जो आने वाली है अभी। यार अगर आपको ग्रुप सी के साथ साथ इस पोस्ट में जाना है ना, ज्यादा टफ नहीं है, 150 नंबर की होती है, 50 नंबर का मैथ एप्टीट्यूड होता है और 100 नंबर का आपका GS होता है। एनटी में आपने देखा होगा मात कहां खा गए, जो एप्टीट्यूड वाले 50 में से 50 ले गए, वो मेरिट उड़ा ले गए। दूसरा जो 12 नंबर बोनस चले गए, जो 12 नंबर बोनस में चले गए, उससे मात खा गए। सबसे बड़ी मात खाने वाली चीज, और मेरिट का हाई ये 12 नंबर बोनस थे एनटी में, ठीक है। और एप्टीट्यूड वाले आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपनी गाड़ी भगा के ले गए, और लगभग और बच्चों को आर्ट साइड और कॉमर्स वाला फिर भी कर ही लेता है लगभग, मतलब उतना नहीं कर पाता जितना साइंस मैथ्स वाला कर लेता है, उनको कहीं ना कहीं इस 50 नंबर से थोड़ा पीछे धकेल दिया, पीछे किया। सेम पैटर्न और सेम नंबर आपका 150 नंबर समीक्षा अधिकारी प्री भी होता है, ठीक है। देखो एनटी तो बिल्कुल बेसिक बनाया था, आपने देखा होगा, बिल्कुल आसान किस्तों में क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत आसान था लग रहा था, लेकिन फिर भी आसान था, है ना, फिर भी आसान था। लेकिन आपने देखा होगा कि कल का जो पेपर था एक लेवल था, और कईयों के तो बिल्कुल सर पड़ गए हैं कि अब मुझे जीएस में स्कोर करना है। लेकिन जीएस में करो, कमान बनाओ, आपका टारगेट जो है आपका ग्रुप सी है, मैं आपको बता दूं। ये एक लंबी प्रोसेस है, यहां आओगे तो आपको बिल्कुल जी जान देनी पड़ेगी। फिर सिविल सर्विस के लिए पेशेंस वैसा ही चाहिए आपको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वैसा ही चाहिए, टॉकिंग टू योर लैंग्वेज, मतलब आपके बोलने का सेंस एक स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए, गैसिंग पावर बहुत हाई लेवल होना चाहिए। हालांकि ये सब यार इतना भी मैटर नहीं करता, वो हो जाता है ना, आप कर लोगे, लेकिन एक ये लंबी प्रोसेस है। क्योंकि ग्रुप सी इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी देखो पटवारी है, ऐसा ही है, तो गोल्डन चांस है आपके पास, समझ में आना। अब जिसका अच्छा नहीं हुआ उसके लिए बोल रहा हूं, तो गोल्डन चांस है, तो आप लोग ना साथ में समीक्षा अधिकारी को भी लेके अपने दिमाग में चले कि ये मुझे करना ही करना है एनी हाउ, किसी हाल में। 150 नंबर का इसका पेपर सेट होता है, 50 नंबर का मैथ्स एप्टीट्यूड होता है। अब आपको ये करना है कि यार हर दिन 1 घंटे एप्टीट्यूड करना ही करना है, इसको लेके ही चले, ये आपकी लाइफ भी बना सकता है, ठीक है। 100 नंबर का आप जीएस सब चीज पढ़ ही रहे हो, तो एक चीज याद रखना, करंट तो जब विज्ञप्ति आएगी, जब पेपर डेट अनाउंस होगा तब भी पढ़ लोगे तो कोई नहीं, कवर कर लोगे। लेकिन साइंस, ठीक है, साइंस इसमें 100 नंबर का जो जीएस उत्तराखंड आएगा, क्योंकि उत्तराखंड आप कर लोगे, हिस्ट्री वगैरह वगैरह जो है थोड़ा पूछेगा, तो एक्स्ट्रा जो पंच मारना है वो साइंस में मारना है। तो यार अगर मेरी दिली ख्वाहिश करो तो मैं चाहता हूं कि ऐसा करो, आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ो, और जिंदगी में सचिवालय में बैठो, कल के दिन में आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, वीकेंड होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती, कोई मतलब ही नहीं होता है, जाते अपना आराम से, है ना, बहुत अच्छा है। हमने भी प्रयास किया था उस टाइम पे, लेकिन मेंस का मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मेंस का हमारा जो बैच था
अच्छा बैच था, टॉपर थे हम लोग भी कर लेते, लेकिन किसी कारणवश मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जो है उस मेंस का बैच ज्वाइन नहीं कर पाए। अब करना भी चाहते हैं तो अब जॉब है, फिर भी अपने एफर्ट तो लगाना ही है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि टोटली एक सही अप्रोच लगाओ, ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल पे जियो, स्टैंडर्ड लेवल की सोच रखो और स्टैंडर्ड लेवल पे जाने की सोचो। ये यार ना, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे मोटे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, मैनेज ये वो सो, ये सब यार एक ना दरकिनार कर दो एक आध साल के लिए। इनको ना बिल्कुल ईगो हो गया, ठीक है, आज कर लूंगा कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, नहीं हो रहा, छुटमुट पढ़ाई, क्या पढ़ रहे हो, वन लाइनर पढ़ रहे हो, 30,000 MCQ लेके रट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, थोड़ा ना इनको साइड कर दो अगर मेरी सलाह मानोगे तो। देखो मैं कंटेंट पे काम करता हूँ, आपने देखा होगा, और जब भी मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है और कितना भी डेप्थ में आया हो वहां से क्वेश्चन आए हैं। एक चीज तो कंफर्म आपने देखी होगी, उसका रीजन है, अब आपको दिखेगा कि सर इतना डेप्थ में रिसर्च करके क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि अपने लिए भी मुझे कंटेंट तैयार करना होता है, जैसे मैं तैयारी करता हूँ, समझ में अपनी, यार निकले ना निकले देखो वो एक बात की प्रोसेस है, लेकिन अपने हाथ का एफर्ट जो है करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा, मैं खुद के भी पढ़ने के लिए आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को पीछे नहीं देखना चाहता हूँ किसी भी पेपर में, मैं अपने अंदर की आवाज बता रहा हूँ आपको। तो वही आप में भी होनी चाहिए यार, कुछ ना कुछ करना है, जो हुआ उसे भूल जाओ, अगली प्रोसेस में लग जाओ। बहुत एक नए जोश के साथ यार, एक अच्छे मतलब पोस्ट में जाने के लिए, समझ में ना, जुनून, एक जज्बा बट बिल्कुल अपने अंदर भर दो। क्यों नहीं होगा यार, बताओ कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगी जीएस का कंटेंट मजबूत, बताओ कौन रोकेगा, कोई रोक सकता है क्या? जब सब चीज पैरवी आपने कर ली, सब चीज देख लिया, कौन रोकेगा बताओ? आप ही रोक सकते हो अपने आप को। तो ये वाला जो मैटर है ग्रुप सी के साथ, ये लगा के चलो, ग्रुप सी के साथ ये निकालना आसान होता है, क्योंकि मेंस है, अगर आपका जीएस अच्छा है तो 100 नंबर जीएस ऑब्जेक्टिव होता है, 100 नंबर जीएस आपकी लिखित होती है और 100 नंबर आपका हिंदी होता है। मैं तो बहुत उत्साहित हूं कि कब ये पोस्ट आया और कब भरे हम, क्योंकि जिस लेवल पे अब मैं पहुंच गया हूं, हालांकि यार देखो कई बार रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता, कई बार वो हो जाती है, फिर भी मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो हाँ, मतलब अपने को औरों से बेहतर बनाने की कोशिश होती है मेरी, कि अपने आप को औरों से बेहतर बनाया जाए। लेकिन बीच में कुछ पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं, बहुत समस्या है मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। फिर फील्ड की जॉब है, 18-18, 19-19 पंचायतें हैं, 18-18, 19-19 प्रधानों को झेलना। उन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने देखा होगा, परिवार रजिस्टर उनने अभी फोन किया, तुरंत में चाहिए, हम कहीं होते हैं, तो सब चीज मैनेजमेंट मतलब बहुत बड़ा स्किल है। ये नहीं है कि आप ऑफिस में हो बाबू की तरह दफ्तर में 10 से 5 आपकी जॉब है, इसके बाद आपका रास्ता गया। 24 घंटे आपके पीछे सपेरे पड़े हैं, मतलब 24 घंटे सपेरे पड़े हैं आपके पीछे, समझ में आना। और ऐसा है कि हर कहीं आपको, मतलब जो हम हैं पंचायत सेक्रेटरी की जॉब में, हर कहीं हमको सीधे मतलब फांसी पे लटका दिया जाता है, जाओ भाई तुम्हारे पाले में गया। कोई भी लास्ट में फाइनल में कुछ भी, चाहे मीटिंग हो ग्राम पंचायतों में, कुछ भी करना हो, एनी मतलब कुछ भी करना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी करना हो, तो उन चीजों को मैं एक साइड रखता हूँ और इस चीज को एक साइड रखता हूँ। मैनेज होता था क्योंकि घर में ही पोस्टिंग है, घर के ब्लॉक में, तो थोड़ा मतलब ठीक है, लोकेलिटी की वजह से हो जाता, वरना मैं आपको खुद बता रहा हूँ नहीं हो पाता। क्योंकि कुछ अब गांव के भी लड़के होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनसे काम करने के लिए बोल देता हूँ, 1-2 को मैंने सिखाया भी है, तो वो कर लेते हैं। तो यार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, और यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जिस दिन बच्चे नहीं कहेंगे ना कि सर यार मुझे ना मतलब फालतू की सराहना चाहिए ही नहीं आया है तो नहीं आया है, नहीं पढ़ाया है तो नहीं पढ़ाया है, सराहना होनी चाहिए कि हाँ ये चीज है। क्योंकि फालतू की सराहना कर दोगे तो मैं अपना कंटेंट बिगाड़ दूंगा, समझ में आ रहा है ना, इधर उधर कर दूंगा, हवा में पड़ा दूंगा, आपको क्या कर दूंगा, बिल्कुल घुमा दूंगा। घुमाना भी आता है, समा बांधना भी आता है, सब चीज आता है। कभी मैं किसी लड़के से नहीं कहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल पकड़ और
उसमें मेंशन कर कि ये अच्छा कर रहे, ये अच्छा कर रहे। कभी इतने बड़े ग्रुप में मैं सिर्फ डालता हूँ कि बच्चों देखो करके, है ना। कभी अपने 2 ग्रुपों के अलावा कहीं और प्रमोशन नहीं करता हूँ। कभी भी सब्सक्राइब और लाइक के लिए तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, ना ही क्या कहते हैं व्यू बढ़ाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हो उनका फायदा हो, चाहे वो 400 हो चाहे 500 हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यू देख के ही आकलन करते, लेकिन जो बच्चे सही मायने में तैयारी करते हैं वो जुड़े हैं मेरे से। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, फालतू बहुत कम लोग हैं, बहुत कम फालतू लोग हैं। तो आप अब देखते हो ना वीडियो, तो आप फालतू नहीं हो मेरी नज़रों में, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। कल के डेट पे आपको अच्छी जगह देखना चाहता हूँ। जो जुनून मेरे पे आज यार, जॉब लगे 2019 में जॉब लग गई थी, 2022 3 साल हो गए हैं, शादी हो गई है, पारिवारिक सामाजिक आर्थिक जॉब सब चीज हेक्टिक है, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यूटी रखी है। जब मैं 2018 में यहाँ मार्केट में आया था तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर डाला हुआ था। और यार मैं ना थोड़ा मतलब नरम दिल का आदमी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नरम दिल का हूँ। और मैं ना मतलब किसी की ना मतलब वो कहते हैं ना कि किसी को मतलब मजबूर देखा ना तो अंदर से अलग सा हो जाता मुझे, मतलब अंदर से अजीब भी हो रहा मुझे, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तो यार उसकी वजह से मार्केट में जो नाम और जो वैल्यू थी वो नहीं बनाई यार। ऐसा भी नहीं है, जो बच्चे पढ़ते थे वो सिलेक्शन ले लिए, यहाँ से भी जो बैच था उससे भी काफ़ी सिलेक्शन हो गए। वो जानते कि सर ने क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया है ना। तो एक वो था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये झंडे स्थापित हो पूरे उत्तराखंड लेवल पे, समझ में आना। फिर आया, मैंने कहा सब चीज़ ऑफलाइन भी कोचिंग देता था। मैं आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने बच्चों से बहुत कम चांसों में फीस के लिए बोला होगा, मेरे कहने फीस के लिए भी नहीं बोला जाता था। कई बार रेंट भी खुद की जेब से देता था। एक बार किताब लाया बच्चों के लिए, आप यकीन नहीं करोगे 32,000 की हल्द्वानी से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में किताबें भी नहीं थी जब मैं आया था। और 32,000 की किताबों में से आप यकीन नहीं करोगे मेरे हाथ में सिर्फ 4,000 आए, और उस टाइम पे जॉब भी नहीं लगी हुई थी, और लगभग 28,000 का लॉस हो गया। बहुत करना चाहता था मैं, पर छोड़ो वो चीज, ठीक है। तो यार मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना सब चीज करने के बावजूद भी कहो कि यार फिर भी मतलब ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। यार देखो आज ना बातें रहेंगी बिल्कुल क्या कहते हैं सीरियसली मोड पे रहेंगी, मैं मजाक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सब चीज करने के बाद भी आखिरकार वहीं पे क्यों रुके हो? पॉइंट ऑफ द डे ये है, क्या हो गया आपको बताओ, क्या दिक्कत है? गर्लफ्रेंड का वाली दिक्कत है, या आपकी फैमिली कंडीशन वीक है, या किसी रिश्तेदार के घर रहते हो, या फादर नहीं है, आप पे वित्तीय संकट है, बहुत सी कंडीशन है, टर्म्स ऑफ कंडीशन। लेकिन एक बात याद रखना यार, विजेता वही होता है जो इन सब चीजों को भुला के आगे बढ़ता है, वही विजेता है, समझ में आना। आप यार मैंने आपको कंडीशन बताई ना, कभी आप कभी मेरे गांव आओगे, कभी किसी लड़के से पूछना किस कंडीशन से, किस स्थिति से ये बंदा सामने वाला मतलब गुजरा है, मतलब मेरे साथ के, मेरे सब चीज साथ के सब, मतलब जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि सरकारी सेक्टर में आऊंगा। क्योंकि जब बीकॉम किया था तो टॉपर था बीकॉम का, और हमेशा सीए करने की सोची थी, या सीएस। पहले मतलब बीकॉम से अच्छा हो गया था मैं पढ़ाई में, आपकी बात बता रहा हूँ। उससे पहले नहीं था, उससे पहले हाई स्कूल में एक बार फेल, 9th में एक बार फेल। क्योंकि नहीं यार मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ना, मैं 9th में एक बार फेल हूँ, ठीक है, 9th में एक बार फेल हूँ, 10th में एक बार फेल हूँ, ठीक है, 12वीं में मेरी 2nd डिवीजन है, ठीक है। ये कोई मायने रखता ही नहीं यार, ये कुछ भी चीज मायने रखती है। बोलते हैं ना, जब समझ में आता है कि यार जिंदगी क्या है सही मायनों में,
अब किस अप्रोच से चलना है, समस्या कितनी है, कितनी यार, आज आप एक पेपर मिस कर जाते हो, कल आप एक पेपर मिस कर जाते हो, ऐसे करते करते समय ना निकल जाए यार, मैं ये कहना चाहता हूं बस। ठीक है, अपने आप को मतलब संकुचित मत रखो यार। ठीक है, पढ़ो, इतना पढ़ो कि आप औरों से बेहतर करो, बस मैं ये चाहता हूं। मैं पढ़ाऊंगा उसकी टेंशन ना लो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन यार किसी टीचर पे निर्भर रहना ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं पहले बता रहा हूँ। चाहे कोई भी हो, मैं देखो यार, हकीकत बोलना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो गट्स अपने ऊपर पैदा होते हैं और जो गट्स अपने ऊपर बनाने होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है, उनके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो मैं भी स्ट्रगल से आया हूं, तो मैं बिल्कुल आपको बुरा कंटेंट क्यों दूंगा आखिर बुरा कंटेंट जिस दिन आएगा, जिस दिन कुछ टाइम और पढ़ाता हूँ, प्लेलिस्ट पूरी करूंगा, अगर उसके बाद बच्चों ने कहा कि ना नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा यार, मुझे ऐसा भी कुछ नहीं है, छोड़ दूंगा यूट्यूब। लेकिन मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मुझे बहुत कम टाइम हो रखा है, हालांकि 2020 आप जब भी देखोगे, जुड़ा हुआ देखोगे, उस टाइम पे चैनल बनाया था, लेकिन पिछले मुझे 6, 7, 8 महीने हुए हैं, 8 महीने, और 8 महीने में जो रिस्पॉन्स, बच्चे बहुत कम जुड़े हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स है ना, आत्मसंतुष्टि बोलते हैं कि आप किस उद्देश्य से यूट्यूब में आए। अगर मेरा कोई इंटरव्यू ले और मेरे से कोई पूछे, तो यार मैं यही बोलूंगा कि मैं यूट्यूब में ना व्यू के लिए ना सब्सक्राइब के लिए आया हूँ, मैं आया बच्चों के लिए। अगर आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पोलोग्राफी होती है, एक झूठ पकड़ने के लिए, आप करवा लो, झूठ का झूठ, सच का सच। कितना छुपाओगे, कितना बचोगे लोगों से, बताओ। एक दिन तो खुद ना खुद आप जो करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। तो यार मैं चाहता हूं ना, आप आगे बढ़ो। ठीक है, आप वहीं पे संकुचित ना रहो। कल से क्लास होगी, बिल्कुल टेंशन ना ले, अच्छे लेवल पे करवाऊंगा। अब तो देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ 95 के आसपास में मैं भी हूँ, तो आपको समझ में आया होगा कि सर तैयारी भी करते हैं साथ साथ में। 5 चीजें करता हूँ, 5 चीज, अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानोगे तो। 5 चीज, पहली जॉब, दूसरी आपको पढ़ाना, तीसरा खुद का पढ़ना, चौथा बुक्स का, 5वां परिवार, फैमिली, पब्लिक डील, और सबसे बड़ी हैक्टक जो है इसमें है हमारी जॉब, फील्ड की जॉब है। तो कई बार बहुत सारे काम आ जाते हैं, लोग हर दिन मिलने आ ही जाते हैं, तो अन्य चीजों के लिए समय नहीं है यार। किसी का एनालाइज करूं, किसी को ये बोलूं, किसी को वो बोलूं। ठीक है, मैं देखता हूं, मैं उत्तराखंड के हर यूट्यूबर का कंटेंट देखता हूं, कंटेंट देखने के लिए करता हूं। ठीक है, हर कोई लगा अपनी तरह से जहां से बेनिफिट मिलता है, लेकिन यार पढ़ाई तो होते रहेगी, है ना, पढ़ाई की टेंशन ना ले, पढ़ाई तो डेली होगी, उसकी टेंशन ना ले। लेकिन यार उससे पहले ना जिंदगी से आत्मसार करना, और अंदर झांक के उसको ना बिल्कुल ऐसे उठा दो यार। उसे बोलो कि यार यूकेपीएससी करना है, ग्रुप सी तो करना ही है, यूकेपीएससी भी करना है, और अच्छा कंटेंट, अच्छा माहौल और अच्छी किताबें पढ़नी है। अच्छी किताबों से दोस्ती करोगे तो अच्छी जॉब भी देंगी, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए आप में एक आप अच्छे एक्सेप्टर होने चाहिए। एक्सेप्टर मतलब यार 2 तरीके से होते हैं। एक तो आप जो पढ़ रहे हो उसको ना बिल्कुल इसको खोल के पढ़ रहे हो, इसको सामने खोल के पढ़ रहे हो, ये जो अंदर है ना 1400 ग्राम का, इसे अंदर बिल्कुल सामने खोल के पढ़ रहे हो, कोई और चीज आ ही नहीं रही है। मेरा एम है, मेरा ड्रीम है, ना मोबाइल आ रहा है, ना व्हाट्सअप आ रहा है, ना फेसबुक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा है। ठीक है, मुझे यूकेपीएससी निकालना है, मुझे जीएस इस कदर से अपने ऊपर, मतलब जीएस में इस कदर हावी हो जाना है कि कितना भी स्टैंडर्ड लेवल पूछ दे, मैं हर चीज क्वालिफाई करूंगा। कसम खा लो यार आज, है ना, कि करना ही करना है करके देखो, जिंदगी में कितना मजा आएगा। 2 साल की मेहनत है। नॉलेज अलग चीज है यार, नॉलेज किसी भी कुर्सी में, किसी भी फील्ड में कहीं भी चले जाओगे ना, सम्मान होगा। नॉलेज की बात ही अलग होती है, समझ में, आपके पास व्यू होंगे, आपके पास अलग अलग फैक्टर्स होंगे सोचने के, आपके डायमेंशन खुलेंगे, आप बहुत तरीके से सोचोगे, आपका ब्रेन जो है, ठीक है, मतलब
वो पावरफुल होगा। तो आप लोगों को संतुष्ट करते हो, पब्लिक डीलिंग कर सकते हो, लोगों की समस्या समझ के उसको सुलझा सकते हो। यही तो एक अधिकारी के गुण है यार। यही मत सोचा करो कि बगल वाला आर्मी में हो गया, मुझे भी आर्मी में होना है। बगल वाला आर्मी में हो गया, मेरी एज निकल गई, मुझे पुलिस में होना। हो जाओ यार, मैं कुछ नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस में हो जाओ, लेकिन एम बड़ा रखो। पुलिस में भी हो गया तो आगे भी तैयारी करता रहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं फॉरेस्ट गार्ड में बने हुए हैं यार। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कहता हूं कि यार ये करो वो करो, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भी 2017 में टाइम था यार, पोस्टें थी नहीं, मैंने भी बंदी रक्षक छोड़ रखा है। समझ में आया ना? कई लोग ऐसा समझते हैं, तो मैंने अपनी अंदर अपनी काबिलियत को परखते हुए छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अच्छा करना है। हालांकि वो हुआ नहीं, एक मतलब VPDO बने हैं अभी तक तो फिलहाल, है ना। तो मतलब जिस दिन होगा तो ठीक है, जब तक नहीं होगा तब तक लगा भी रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी करना पड़े इसके लिए मुझे, जब तक नहीं होगा तब तक लगा ही रहूंगा, ठीक है। अब तो मैंने चाहे प्री में आए ना आए, लगभग 95 के आसपास में बन रहे लगभग। आप मतलब ये मान के चलो, लास्ट टाइम मान के चलो, अगर कुछ क्वेश्चनों में ज्यादा ही वो हो गया तो 94 93। तो आई होप, मुझे लगता है कि 90 प्लस में जिसके है उसको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए 90 प्लस में, क्योंकि पेपर हल्का नहीं था। तो देखते इस बार, उम्मीद है कि ऊपर वाला आशीर्वाद दे, और देखते क्या होता है फिर, है ना। बाकी जो भी है, तो बाकी यार आप लोग पढ़ो, है ना, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैं यही चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी तैयारी, अपनी मेंस की तैयारी के साथ साथ आप लोगों की भी तैयारी करवाऊंगा, चाहे ना हो। मैं पहले बोल रहा हूँ, ना हो कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं निकाल के रहूंगा एक न एक दिन इस वाले टाइम पीरियड पे, जब तक टाइम पीरियड है। चाहे वो अगला टारगेट समीक्षा अधिकारी, मैं तो यही लेके चल रहा हूँ, अगला टारगेट और मेंस और प्री दोनों को ही लेके चल रहा हूँ। मैं ग्रुप सी की तैयारी नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जितना टाइम मिलता है यहाँ देता हूँ, ये मेन ये है, इसकी ही तैयारी करके लेके चल रहा हूँ। बाकी देखते हैं पीढ़ी का क्या होता है ना। जहाँ तक उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ ठीक है, अटेम्प्ट अच्छे किए हैं, और अच्छा लगा यार पहली बार कि हाँ हम पढ़ रहे करके, है ना। और अच्छा लगा कि और लोगों जैसी और भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो एक अच्छी बात है। तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, है ना, वो मैंने बात बताई है, बिल्कुल पकड़ के रखना। आज मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कर रहा हूँ ना तो आपको भी करवाऊंगा, समझ में ना। मैं कर रहा हूँ तो आप भी डरना मत, बस डरना मत, और हाथ खड़े मत करना, बहुत आसान है, ठीक है। मैं करवाऊंगा, टेंशन ना ले, ये लेके चलना है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आपका अप्रोच क्या था CSET को लेके, कुछ क्वेश्चनों को लेके। एक दिन बहुत तरीके से उसकी क्लास होगा, बहुत तरीके से। जो लोग मेथड से डरते हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। कैसे, मैं तो बिल्कुल उससे ही निकालता हूं, वही मैं आपको बताऊंगा, कैसे किस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है करके, है ना, वो मैं बताऊंगा। बाकी पढ़ो, है ना, कोई बात नहीं। जो मैं टारगेट बोल रहा हूँ, आज से ही लग जाओ यार, आज से ही लग जाओ। क्या करना है यार लाइफ में, बताओ किसको, मतलब फालतूगिरी क्या करनी है, किसको दिखाना है क्या? अपने लिए करना है, अपने अपने अस्तित्व के लिए करना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना है। ये टारगेट रखो, और एक पूरा ही रिज्यूम जो मैंने बताया है इसको टारगेट लेके चलो, ठीक है। और जरूर होगा, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। अभी से जो आज से लगेगा, जो मेरी बात मानेगा, और 100% गारंटी दे रहा हूं आप बन जाओगे, गारंटी है 101% आप बन जाओगे। इतना टफ नहीं है यहाँ निकलना, लेकिन आपको थोड़ा, मैंने जो बता रखा है GS, थोड़ा स्टैंडर्ड, अच्छी बुके अगर समझ में नहीं आती, जैसे रमेश सिंह पढ़ रहे हो डायरेक्ट इकोनॉमी की, पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो आसान है, उतनी टफ नहीं है, मैंने पढ़ ली है पूरी। मैंने कोचिंग में लक्ष्मीकांत ही पढ़ाई है, जो अपनी ऑफलाइन कोचिंग थी ना, लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल, स्टैंडर्ड लेवल की बुकें पढ़ाई हैं। क्योंकि मैं मतलब और चीज खुद, मतलब मैंने बहुत सारे कोचिंगों के नोट्स थे, लेकिन मैंने किसी पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि वो किताबें बहुत सारे IAS अधिकारी रेफरेंस कर चुके थे कि ये किताबें बहुत अच्छी है, बहुत PCS वाले, क्योंकि ये जड़ से लेके ऊपर तक का लेवल है, तो मैं उन्हीं किताबों से पढ़ाता हूँ।
तो समझ में आया ना। अगर रमेश सिंह समझ में नहीं आती तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। हालांकि इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी में इस बार आपका इकोनॉमी ऐसा बना दूंगा ना, अभी बन रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है ना इकोनॉमी, अब कल से आते टास्क में इकोनॉमी ऐसी बना दूंगा, आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी, आप लोग गैस कर लोगे जैसे मैंने किया कल क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हिस्ट्री बोल रहे टफ थे, कुछ बहुत टफ थे, लेकिन यार इतना टफ नहीं था पढ़ने वाले के लिए, क्योंकि देखो इल्तुतमिश वाली जो टकराव वाली बेल्ट थी वो पता ही है, ठीक है। नूरजहां गुट का पता ही था, 2-4 क्वेश्चन गोविंद तिर्ती जो था, ठीक है, वो पता ही था। मतलब इतना भी नहीं था कि मैं हौसले मत हारना, इतना भी नहीं था कि किसी ने डेप्थ बोल दिया बहुत ज्यादा और आप हवा में हो गए यार ये डीप क्या होता है, कुछ डीप नहीं था, सब बुक का ही था। 2-3 क्वेश्चन मुझे आउट ऑफ लगे, 3 से 4 बस, जो हिस्ट्री के बोल रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं था। तो ये लेके चलो, जोश, जज्बा, जुनून। कल से मिलता हूँ नई एनर्जी के साथ। जिन लड़कों का पुलिस फिजिकल है, फिजिकल की बढ़िया से तैयारी करो, अभी रिटर्न की भी करवाऊंगा, प्लेलिस्ट देख लेना, ऐसा ही वाले तो यार देख लेना। इस बार टारगेट है कि कम से कम 10 से 20 ऐसा ही देने की, ज़्यादा ही, मतलब पटवारी बहुत टारगेट है, पटवारी ज़्यादा से ज़्यादा देने की। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा ना, मैं करूंगा, आप टेंशन ना लो, लेकिन आप करो तो सही, आप भी तो करो। एग्जाम से पहले तो ऐसे रिवीजन करवा दूंगा ना सारी किताबों का, इस बार बस देखते रह जाएंगे सब, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फॉलो करना है, और जो मैंने बातें कही है यार उसको ना बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं करना, गांठ पड़ना, मैंने सीरियस होके बातें कही है, ठीक है। एक मिडिल फैमिली वाले लड़के की बातें मान लो, ठीक है, उसने जो झेला है और जिस तरीके से आज जिस पोजीशन पे है, वो मतलब जिस लेवल का उसने पढ़ रखा है, समझ में ना, जिस लेवल का मैंने पढ़ रखा है, बिल्कुल ऊपर नीचे छड़बड़ाहट होती है मुझे यार ऐसी। मतलब कई बार होता है कि अपने से बड़े अधिकारी जो हम बनना चाहते हैं और उस लेवल का पढ़ा भी है, काफ़ी अच्छा लगता है उनसे मिलने में, इंट्रोडक्ट करने में। और मेरे जैसे मेंस होते हैं तो मेरे काफ़ी स्टाफ में बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं मुझे और काफ़ी सराहना भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, लास्ट टाइम पे कोविड का हमें ऐसे ही पुरस्कार मिल रहा था, जिन कर्मचारियों ने कोविड में अच्छा काम किया था, तो मुझे भी नॉमिनेट किया था। तो ज़िले में नॉमिनेशन हो रहा था, तो डीएम साहब दे रहे थे, और डीएम साहब नए थे, विनीत तोमर साहब, और आपदा मैनेजर थे, वो मुझे जानते थे वीडियो से। जब उनने एसडीएम साहब से बोला कि ना, सॉरी, डीएम साहब से, सर ये लड़का है दिनेश सिंह बिष्ट और ये फ्री में, मतलब उनने बताया कि यूट्यूब ये चलाता, और यकीन नहीं मानोगे तो यार डीएम ही होता है, बहुत अच्छा अप्रोच किया। और कभी भी होता है तो बोलते हैं, कभी भी मैं वहाँ जाता हूँ डीपीआरओ कार्यालय अपने वहाँ, तो कभी कभार मन लगता है तो मिल के आता हूँ, तो काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव मैसेज देते हैं सर, समझ में ना, काफ़ी अच्छा देते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है उनसे मिलके, काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं और काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, काफ़ी मोटिवेट होने को भी मिलता है उनसे। तो ये चीज़ें है यार, लाइफ में ना कुछ करना है, मतलब ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, कुछ करना है तो कुछ करना है, ठीक है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं, समझ में आया ना। बातें तो हवा में कोई भी कर देगा, कर्म जरूरी है, समझ में आया ना। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी के साथ बच्चों, मैं आप लोगों से कहूँगा यार, बिल्कुल मेहनत करो यार, है ना, बिना मेहनत कुछ नहीं है। एटीट्यूड साइड रखो, मोबाइल साइड रखो, प्रॉब्लम साइड रखो, जिनको भी अपनी ज़िंदगी में चिपका रखा है ना, उन्हें दूर करो, अकेले रहो, शांत रहो, बुद्ध बन जाओ, बस ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और वो ज्ञान क्या है? यूकेपीएससी। यही बात समझो, आसान है, मैं बता रहा हूँ, इतना टफ भी नहीं है, समझ में आया ना। तो मज़ा आएगा आपको इस जर्नी में, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आप मैच्योर निखर के आएंगे। तो इसी के साथ कल मैं क्लास लेके आता हूँ, कल से हम कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद है जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं उन सभी को ये स्वीकार होगा जो मैंने कह रखा है, होना भी चाहिए बच्चों, है ना। क्योंकि देखिएगा, मतलब आप मानो यार, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ना यूट्यूब में पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो ठीक है, तो मानना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग ग्रुप में जुड़े हो, वहाँ जुड़े हो, तो पर्सनल मैसेज कर लेना मुझे, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, कल मिलूंगा, ठीक है, चलेगा।